देखिए जियोग्राफी आज चलेगा आज आपका ज्योग्राफी में देखिए आज आपको वही लेयर पढ़ना है ना, वायुमंडल की परत। तो मैंने बताया था वायुमंडल की 4 परत है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। 4 मंडल क्या मिला जुलाकर 5 मंडल हो जाता है ना, हमें 4 है। अब देखिए हमने आपको क्षोभ मंडल इसे पढ़ा दिया था ना, आज उसके बारे में थोड़ा सा मतलब फिगर वगैरह हरकत बना के समझाते हैं। ये देखिए नीचे तक कहाँ तक दे, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तब तो देखिए ये मान करके चलते हैं आपका अर्थ है, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक। इसी पर लोग रहते हैं, इसी पेड़ पौधे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके ऊपर आपका जो पहला जो मंडल आएगा उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक। ये जो सीमा आपको दिख रहा है ये क्षोभ मंडल की सीमा है। ये कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक। अच्छा क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है तो बता देते हैं, 8 से 14 किलोमीटर के आसपास है। 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद इसके ऊपर अगर आप जाते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर तो आपको ये जो लेयर है ये आपका समताप मंडल है। कौन सा मंडल, समताप मंडल। इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल मिलेगा, समझ गए। उसके बाद अगर देखा जाए इसके ऊपर यदि हम लोग देखें समताप मंडल में ओजोन परत होता है। ये समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक समताप मंडल, समझ गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्षोभ मंडल, फिर यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, समताप मंडल, ठीक। पृथ्वी से हाइट अगर देखेंगे 50 किलोमीटर के आसपास होगा। ये है आपका मध्य मंडल। कौन सा मंडल, मध्य मंडल, ठीक। इसकी जो हाइट है आपका 80 किलोमीटर है। कितना है, 80 किलोमीटर। उसके बाद मध्य मंडल के बाद आपका आता है, अब आपका जो मंडल आएगा वह होगा आयन मंडल। यह है आपका आयन मंडल। 50, 30, 80, 80 आयन मंडल जो है आपके 6400 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक। इसके ऊपर कौन सा मंडल आएगा, इसके इसके ऊपर जो मंडल आएगा उसे कहते हैं बहिर्मंडल या वायुमंडल, ठीक। इसकी जो हाइट है 10,000 किलोमीटर का है, 10,000 किलोमीटर, समझ गए। अब देखिए देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल ना। अब आपको बता दें जो ओजोन परत होता है इसी समताप मंडल में ही आता है। यहाँ पे आपका आएगा ओजोन परत, यहाँ पे आपका क्या है, ओजोन परत का ऐसे लेयर होता है समताप मंडल में, समझ गए। ये क्या है, ओजोन परत, परत का लेयर है, ठीक। उसके बाद देखा जाए एक आता है कार्बन रेखा। कार्बन रेखा, जो कार्बन रेखा है वह आपका एक इसमें आता है कार्बन रेखा। जो कार्बन रेखा आपका आता है लगभग वह कार्बन रेखा आपको जो पड़ता है यहाँ पे आपका, यार आयन मंडल में तो आपका अंतरिक्ष पड़ जाता है, ठीक। यहाँ पे मध्य मंडल के आसपास यहाँ पे आपका एक आता है कार्बन रेखा। मध्य मंडल के आप समय ताप मंडल मानिए ज्यादा ठीक रहेगा। मध्य मंडल, समताप मंडल में एक आता है कार्बन रेखा, वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास आता है। 100 किलोमीटर तो आयन मंडल पड़ेगा, इसमें होगा कार्बन रेखा, ऐसे नीचे होता है। ये क्या है, कार्बन रेखा, समझ गए। कार्बन रेखा लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितना,
हाँ 100 किलोमीटर कुछ है। मध्य मंडल 80 पे है, 100 है तो इसका मतलब इसके ऊपर होगा हल्का सा ना। अब देखिए कार्बन रेखा क्या है, सब कुछ तो बताए हैं आपको, क्षोभ मंडल सब हर चीज पता है, केवल आपको ये बताना है कार्बन रेखा क्या है। देखिए कार्बन रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे हर कंट्री का कार्बन रेखा अलग अलग है। जैसे हमारे भारत का जो कार्बन रेखा है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, ठीक। तो हर कंट्री का लगभग क्या है, अलग अलग है, ठीक ना। 80 नहीं, हमारे भारत का जो कार्बन रेखा है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, ये हमारे भारत का है, ठीक। और अमेरिका का जो कार्बन रेखा है वो 80 किलोमीटर है। तो कार्बन रेखा होता क्या है जानिए पहले। तो कार्बन रेखा का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि कोई जहाज उड़ रहा है, जहाज, तो कोई भी जहाज अगर आप उड़ाते हैं, अगर आपके भारत का जहाज है, ठीक ना, या आप अपने इंडिया का जहाज उड़ाते हैं, तो कार्बन रेखा एक परमिट का काम करता है, परमिट। जैसे भारत का कार्बन रेखा है 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक भारत जो है अपना जहाज उड़ा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अगर आप 100 किलोमीटर की 100 किलो जैसे 100 किलोमीटर तक आप जहाज उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी कंट्री में चले गए, किसी दूसरे कंट्री में चले गए और उसका मान के चलिए कार्बन रेखा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, अगर बिना बिना आदेश के अगर किसी कंट्री में आप चले गए और उसकी कार्बन रेखा के नीचे अगर आपने जहाज को उड़ा दिया 80 किलोमीटर के बीच में, तो बिना आदेश के अगर आप चले जाएंगे तो वो जो है यानी मिसाइल दाग करके आपको उड़ा भी सकता है। हर कंट्री का अलग अलग कार्बन रेखा है। जैसे अमेरिका हमारे कार्बन रेखा के अंदर में जहाज नहीं उड़ा सकता, हमारे कंट्री में आकर के, समझ के, बिना आदेश के नहीं उड़ा सकता। अगर बिना आदेश के उड़ाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, मिसाइल से दाग दिया जाएगा। अगर हमारे कंट्री में आएंगे जहाज से तो उनको उनको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक ना। और इसके ऊपर तो कोई भी, इसके ऊपर अगर जाना है तो इसके ऊपर कोई भी जा सकता है, इसके लिए कुछ अलाउ नहीं है, समझ गए, इसके ऊपर कोई भी जा सकता है, ठीक। क्योंकि इधर से तो पूरा मतलब आयन मंडल स्पेस सेंटर है, स्पेस में कोई भी जा सकता है स्पेस के ऊपर, ठीक। तो यानी कि स्पेस में इसके ऊपर आप इसके ऊपर जाना जा सकते हैं, इसके ऊपर चाहे जितना जाए उससे नहीं दिक्कत। इसके नीचे समस्या है, इसके नीचे हर कंट्री का अलग अलग कार्बन रेखा है। अमेरिका का 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, समय तापमंडल मध्य मंडल में ही अमेरिका को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद भारत का 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे कार्बन रेखा है, समझ गए। तो कार्बन रेखा का मतलब ये होता है कि हर कंट्री का अलग अलग कार्बन रेखा है। अगर कार्बन रेखा जिस कंट्री का जो कार्बन रेखा है, अगर उसके नीचे अगर आप जहाज उड़ाते हैं तो वो कंट्री जो है आपको मिसाइल मार करके दगा भी सकता है। रीजन ये, बिना आदेश के आप उसके कंट्री में इतने कम डिस्टेंस पे आप जहाज नहीं उड़ा सकते हैं, समझ गए। वो उस कंट्री का अधिकार होता है, आगे की नहीं समझ में। तो इसे कहते हैं कार्बन रेखा, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इन सब में देखिए क्षोभ मंडल क्या करता है, ध्यान समझिएगा। क्षोभ मंडल जितना पेड़ पौधे, देखिए जितने आपके ट्रीज ट्रीज मतलब जितने पेड़ पौधे हैं, ठीक ना, जितने पेड़ पौधे हो गए, जितने आपके जीव जंतु हो गए, जीव जंतु हो गए ना, जितने पेड़ पौधे जीव जंतु, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर, जो आपके लड़ाकू जहाज उड़ाए जाते हैं, लड़ाकू जहाज, फाइटर जेट, ये सब, ठीक, ये सब कहाँ उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में, समझ गए ना, जानते रहना। हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जहाज, ये सब क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। उसके बाद फिर अगर देखा जाए क्षोभ मंडल में क्या ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल है, ऑक्सीजन ना होता हम तो लोग कैसे होते, ऑक्सीजन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी क्या इसमें है क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, हेलीकॉप्टर, जहाँ हेलीकॉप्टर आप उड़ा सकते हैं, जीव जंतु सब कहाँ पाया जाए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सब मौसम संबंधी घटना होता है ना, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, हाँ, मौसम संबंधी जितनी घटना है, बादल फटना, बिजली गरजना, ठीक, हवाओं का चलना, चक्रवात आना, तूफान आना, ये सब किस में आते हैं, क्षोभ मंडल में आते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये सब कंडीशन है क्षोभ मंडल में। उसके बाद क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे, समताप मंडल मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक समताप मंडल है, ठीक। तो समताप मंडल में क्या होता है, यहाँ ओजोन परत होता है, क्या होता है, ओजोन परत होता है, ओजोन परत के बारे में बताया भी है। उसके बाद समताप मंडल में यहाँ पे वायुयान उड़ाया जाता है समताप मंडल ना। और समताप मंडल में क्या रहता है, ताप, जो ताप है वो क्या होता है, समान होता है, ताप बदलता घटता नहीं, ठीक। अच्छा एक चीज बता दे,
जैसे आप पृथ्वी से जितने हाइट की डिस्टेंस पे धीरे धीरे जाएंगे, ठीक, टेम्परेचर घटता जाता है, घटता जाता है। जैसे अगर आप पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी से जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, जानते हैं ना। पृथ्वी से यदि आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। आ रहा है? यानी अगर पृथ्वी से 165 मीटर की ऊंचाई पर आप गए तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस लिखे तो इसका मतलब घट रहा है, ये दिखाने की जरूरत नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत? तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा। अच्छा, एक समय ऐसा आता है कि सम तापमंडल में जाने पर इसका ताप, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? एकदम क्या हो जाता है? टेम्परेचर इसका समान हो जाता है, फिर न बढ़ेगा ना घटेगा। सम तापमंडल में टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं, सेम रहता है। इसके ऊपर जाने पर मध्य मंडल जाएंगे तो मध्य मंडल में टेम्परेचर बिल्कुल घटकर एकदम ठंडा माहौल हो जाता है। मध्य मंडल एक ऐसा मंडल है जो कि सबसे ठंडा मंडल में आता है। कौन सा मंडल में आता है? हाँ, जो ये आपका मध्य मंडल है, ये सबसे ठंडा मंडल है। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। ठीक, ये क्षोभ मंडल है, समताप है, मध्य है, आयन है, बहिर ना। तो मध्य मंडल कैसा मंडल है? सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा, सबसे कोल्डेस्ट मंडल अगर कहा जाए, स्फीयर कहा जाए, कौन है? मध्य मंडल। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या समताप मंडल में क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन बिल्कुल है, सब ताप मंडल में ऑक्सीजन है। ठीक, उसके बाद मध्य मंडल में क्या ऑक्सीजन है? बिल्कुल है, मध्य मंडल में भी ऑक्सीजन है। समझ गए? ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्या आयन मंडल में ऑक्सीजन है? नहीं। ठीक, इसमें ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर? मध्य मंडल में, ठीक ना। और उसके साथ साथ मध्य मंडल में क्या किया जाता है, तो ध्यान समझिएगा। मध्य मंडल देखिए, ऑक्सीजन मध्य मंडल में है नहीं, और हम आपको बता दें कि आपने देखा कि मध्य मंडल में ऑक्सीजन है, आयन मंडल में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक ना। मैंने आपको बताया कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर धीरे 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 क्या होता है? घटता है ना। तो अगर हम देखिए मध्य मंडल तक आते आते टेम्परेचर इतना घट जाता है, ठंडा मंडल हो गया। इसके ऊपर जब आप जाते हैं आयन मंडल में, तो आयन मंडल से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने, तब घटेगा नहीं, तब टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, आयन मंडल से टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? अब तक घट रहा था टेम्परेचर, मध्य मंडल तक खूब घटा ना, फिर आयन मंडल से टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? क्या रीजन है? देखिए क्या होता है कि जो आयन मंडल है, आयन मंडल से कास्मिक तरंग उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगे? ध्यान सुनिएगा। आयन मंडल से एक तरंग उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं कास्मिक तरंग। कास्मिक तरंग, आयन मंडल से जो तरंग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कास्मिक तरंग। इसमें गामा रेज होता है। कौन सा रेज? गामा रेज। जो कास्मिक तरंग होता है इसमें कौन सा रेज होता है? गामा रेज। ये गामा रेज क्या करता है पता है? जैसे मान लो अंतरिक्ष से, स्पेस से, बहिर्मंडल के ऊपर से, ठीक, कोई मान के चलिए बहिर्मंडल के ऊपर से कोई उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह मान के चलिए पृथ्वी की दिशा की तरफ आ रहा है, ठीक, तो आयन मंडल से कास्मिक तरंग उत्पन्न होता है। ठीक ना। इन तरंगों में गामा रेज होता है। ये गामा रेज क्या करते पता है? उस क्षुद्र ग्रह को छेद करके वहीं पे ब्लास्ट कर सकते हैं। ये यानी कुछ क्षुद्र ग्रह को क्या कर सकते हैं? वहीं रगड़ रगड़ के क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे, मतलब वहीं पे ब्लास्ट उसको करवा देंगे। समझ गए? यानी पृथ्वी पर आने से उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह को ये लोग क्या करते? गामा रेज क्या करता है? वहीं पे खत्म कर देगा, जला वला करके। समझ गए ना। तो आयन मंडल क्या करता है? पृथ्वी का एक प्रकार से रक्षा कवच। आपने पढ़ा था कि पृथ्वी का जो रक्षा कवच है वो वायुमंडल है, ऐसा पढ़े थे ना। जबकि पृथ्वी का रक्षा कवच वायुमंडल में कौन सी परत सबसे ज्यादा करता है? परत तो आयनमंडल करता है। वायुमंडल में पूरा आ जाएगा ना, सब परत आ जाएंगे, लेकिन वायुमंडल में कौन सा परत करता है? तो आयनमंडल पृथ्वी क्या करता है? सबसे ज्यादा रक्षा करता है। यानी पृथ्वी का रक्षा परत के रूप में अगर हम लोग देखें तो कौन सा है? आयन मंडल है। पृथ्वी का रक्षा मंडल कहें तो आयन मंडल नहीं आएगा, ठीक ना, आयन मंडल होगा। ठीक ना, क्लियर। अच्छा,
आयन मंडल से और भी क्या चीज उत्पन्न होता है, तो आयन मंडल से जितना रेडियो तरंगे होते हैं, जितना रेडियो तरंग, देखो कॉस्मिक तरंग हो गया, इसी टाइप से जैसे अगर जितने भी रेडियो तरंग होते हैं, जितना कनेक्शन मोबाइल सिग्नल वगैरह, जितना रेडियो तरंग वगैरह होता है, ठीक, जितने सब रेडियो तरंग वगैरह होते हैं सब आयन मंडल से ही कनेक्ट होते हैं, समझ गए कि नहीं। क्योंकि आयन मंडल क्या रहता है, आयन आयन मंडल से ही जितने भी रेडियो, जैसे जितने भी आपके सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट हो गए, सैटेलाइट हो गए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपके जितने हो गए, ठीक, जितना भी ये सब सिग्नल हो गया कोई भी, ठीक, कनेक्शन, तरंग, रेडियो तरंग, ये सब कहाँ छोड़े जाते हैं आपके, आयन मंडल से कनेक्ट होते हैं। किस मंडल से कनेक्ट होते हैं, आयन मंडल से। सैटेलाइट सब, सैटेलाइट वगैरह लोग, राकेश शर्मा भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे, वो इसी आयन मंडल में ही गए थे, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, यहीं जाकर लोग सर्च करते हैं, समझ गए, हर चीज़ों की अलग अलग तरीके से। तो आयन आयन मंडल आपका क्या होता है, अंतरिक्ष मंडल कहलाता है। कौन सा मंडल, आयन मंडल से ही अंतरिक्ष की स्टार्टिंग हो जाता है, स्पेस मंडल, समझ गए ना, जानते हैं अंतरिक्ष, स्पेस। उसके बाद फिर क्या है आपका, अब देखिए जैसे मान के चलिए आयन मंडल में कोई जहाज गया है, ठीक ना, कोई यान, यान जहाज कर रहे हो, कोई यान आयन मंडल में गया है, तो आप आयन मंडल तक कनेक्शन उससे बनाए रख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई जहाज भी चला गया आयन मंडल तक, तो तब भी कनेक्शन बना रह सकता है। अगर कोई जहाज आयन मंडल को क्रॉस करके बहिर्म मंडल में चला गया तो उससे कनेक्शन टूट जाएगा, जानते रहिए। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर बहिर्मंडल में, देखो बहिर्मंडल के ऊपर भी लोग जाते हैं, क्योंकि जिनको चंद्रमा पे जाना है, जिनको अलग अलग उपग्रहों पर जाना है, ग्रहों पर जाना है, वो तो फिक्स है, जैसे जिनको मंगल ग्रह पर जाना है। अब मंगल ग्रह पे अगर जिनको सैटेलाइट अपना भेजना है, ये सब भेजना है, तो क्या करेंगे कि उनको उनको जो है बता दें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, उनको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की जो है रेडियो तरंगे, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की उनको सिग्नल वगैरह का यूज करना पड़ता है, समझ गए कि नहीं। चंद्रमा पे जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि जो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो केवल आयन मंडल तक ही सीमित होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी का जब यूज होता है तब कनेक्शन बना रहता है। लोग मंगल ग्रह जाते हैं, यहाँ साइंटिस्ट बैठ करके लैपटॉप में देखते रहते हैं क्या क्या घटनाएं हो रही, कहाँ लैंड किए, कहाँ तक पहुंचे, समझ गए कि नहीं। तो उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की हाई फ्रीक्वेंसी की सब टेक्निकल चीजों का यूज होता है, जानते रहेगा, ठीक ना, ये होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपका देखा जाए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में सब आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, मौसम संबंधी घटनाएं सब यही हो जाते हैं। उसके बाद समताप मंडल क्या होता है, वायुयान यहाँ पे उड़ता है, वायुयान, एरोप्लेन, एरोप्लेन आपका समताप मंडल में उड़ता है, क्यों, क्योंकि ताप क्या होता है, समान होता है। ऑक्सीजन यहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है। उसके बाद मध्य मंडल क्या किसे कहते हैं, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, मध्य मंडल, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। उसके बाद यहाँ पे और भी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, मध्य मंडल है। उसके बाद फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल कौन सा मंडल है आपका, अंतरिक्ष मंडल जान लीजिए है, ऑक्सीजन नहीं है, कॉस्मिक तरंग यहाँ से उत्पन्न होता है। क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड को यहीं पे जलाकर राख कर सकते हैं, छेद करके, ठीक। बहिर्मंडल में भी ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, इसके ऊपर कहीं भी ऑक्सीजन जाओगे नहीं पाया जाएगा, ठीक। अच्छा, आयन मंडल क्या करता है, यहाँ से जो कॉस्मिक तरंग गामा रे जो उत्पन्न होता है ना, यही सबसे ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है, गर्मी। इसी के नाते यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जाता है, और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बहुत हाई होता चला, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतने बढ़ेगा, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतने बढ़ेगा, समझ गए। टेम्परेचर केवल यही मध्य मंडल तक ही ठंडा रहता है, इसके ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, समझ गए कि नहीं, आ रहा है ना। अब देखिए, अब इसका एक फिगर हम बना के दिखाए, टेम्परेचर का ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ग्राफ। अब हम ग्राफ बना के दिखाते, ध्यान देखिए। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर। शेयर कॉपी में भी आप सब ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे हम बनाए हैं इस टाइप से बना करके आप दिखाएंगे बढ़िया से। देखिए, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एक ग्राफ, ठीक ना, ध्यान से देखिए ग्राफ अब कैसे बनेगा। ठीक, देखिए ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, यही ना, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस,
ठीक। तो ग्राफ बनेगा कैसे, ध्यान देखिए, यहाँ पे आपका 0.0 है, ठीक, मतलब ओ पॉइंट है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक। जैसे यहाँ ये पॉइंट ओ है, कैसे पता दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, ठीक, देख लीजिए, मान लीजिए हो सकता है 1-2 मिनट में हम बता भी देंगे। जैसे इधर देखो ये 0 है ना, इस तरफ हमने लिए, देखिए 10 डिग्री है, 20, 30 ना, इधर हम जाएंगे तो देखिए इस तरफ, यही ना। अब देखिए यहाँ पे हम मंडल लिख देते हैं, देखिए जैसे ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ, ये क्या है, समताप मंडल है, ये क्या है, मध्य मंडल है।